चलिए दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज फ्रेंड्स वोकैबुलरी से थोड़ा सा हटकर आज मैं आपको 10 to 15 बेसिक इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ABC और एक और सवाल होगा मन में। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले इडियम्स क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए साथी, ये होता क्या है हमारा फ्रेज तो आपको पता होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला पॉइंट है इसमें, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होते हैं ना ही फाइनाइट वर्ब, बट गिव्स कंप्लीट सेंस। इसका कुछ मीनिंग होता है, बट गिव सम मीनिंग कर सकते हैं, कुछ मीनिंग जरूर होता है। क्या दिक्कत होती है इसमें, सब्जेक्ट की कमी होती है, फाइनाइट वर्ब की कमी होती है, लेकिन कुछ तो मीनिंग होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेज। ये ध्यान देना है। अब दूसरा जो टर्म है हम लोगों को पास, इडियम। इडियम एक हम लोगों का एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। इसमें क्या होता है, इस इडियम में हम क्या जानते हैं, इडियम ऐसे ग्रामेटिकल टर्म को कहते हैं जिसका जो मीनिंग होता है, जिसका अर्थ जो होता है, ठीक है ना, यूज किए गए वर्ड से क्वाइट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रामेटिकल टर्म को हम लोग इडियम कहते हैं। इडियम इज ए ग्रामेटिकल टर्म व्हिच हैज क्वाइट डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड इंडिविजुअली इन द गिवन वर्ड। जो दिए गए वर्ड के इंडिविजुअल मीनिंग को देखें तो उसका जो मीनिंग होता है ओवरऑल मीनिंग से क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं ABC को, ABC। आप सुनोगे सर ये तो इंग्लिश का अल्फाबेट क्या लेटर्स है, ठीक है ना। ABC क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर ABC समझते हैं बेसिक नॉलेज के सेंस में, बेसिक आइडियाज या नॉलेज, ठीक है ना, बेसिक आइडियाज या नॉलेज। हम इसको क्या जानते हैं, बेसिक आइडियाज या नॉलेज। जैसे मैं आपसे सवाल करूं, डू यू नो ABC ऑफ फिजिक्स, डू यू नो ABC ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको इंग्लिश का ABCD पता है क्या। डू यू नो द ABC ऑफ म्यूजिक, नो डियर आई डोंट नो। तो ABC हम लोगों ने सीखा क्या होता है, बेसिक नॉलेज ऑफ समथिंग। Do you have an idea? Do you have the ABC of what operating computer? No. मुझे तो ये भी नहीं पता है कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है। तो that is ABC. क्लियर। चलिए दूसरा काफी इंटरेस्टिंग है, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल हम कब इस्तेमाल करते हैं, अभी जो है विद्यार्थी का बहुत सारे फॉर्म्स आए हैं, वो बेचारे एफर्ट्स करते करते, अटेम्प्ट्स करते करते थक चुका है बेचारा। बहुत बार ट्राई किया, घर लोगों वाले का सजेशन होता है बेटा थोड़ा सा एक और मेहनत कर ले, शायद तुमको इस बार हो जाएगी। तो कई असफलताओं के बाद जो है उसको एक सफलता मिली, ठीक है ना। कई सारे चीजों के बाद जो आपको अंततः इवेंचुअली जिसको कहते हैं, अंततः जो आपको जो सफलता या जिस काम को करने में सक्षम होते हैं, हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं आफ्टर ऑल। अंत में हम कर सकते हैं। I tried many times to get success, but this year I have secured good marks. After all, I secured good marks in this exam. Okay, I appeared twice in this exam, but after all, I am able to crack this exam. अंततः मैं 2 से 3 बार अपीयर हुआ। इसका मतलब है कि पहली बार में सफल नहीं हुआ था, सेकंड बार भी नहीं सफल हुआ था, हम थ्राइस गए, इसका मतलब मैंने 3 बार किया, लेकिन अंततः मैंने इसमें अच्छे मार्क्स लाए, मैंने इसमें अच्छे इस एग्जाम को सफल किया। तो हम लोग कहते हैं आफ्टर ऑल का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पाइट व्हाट इज सेड और एक्सपेक्टेड, व्हाट इज सेड और एक्सपेक्टेड, जो कहा गया है या जो उम्मीद किया गया है, इसके बाद इससे लोग कहते हैं यार तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा वही आदमी करके दिखाता है। आफ्टर ऑल ही गॉट सक्सेस, आफ्टर ऑल ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब,
Okay, after all I got a century after 30 innings. This is the very interesting. प्लेयर्स को बार बार ड्रॉप भाई लिया जा रहा है टीम में और उसकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन अंत में एक बार सेंचुरी मार ही डाला. दैट इज आफ्टर ऑल. इज इट ओके? आई थिंक बोथ डिस्कस हुआ. ऑल द सेम का मतलब होता है बिल्कुल सेम, नो डिफरेंसेस, सिमिलर. ऑल टेकियंस आर ऑल द सेम. ठीक है? Hey, don't feel shy. We are all the same. Ask boldly. Okay? If you have problem, ask boldly. All the same means nearly similar. That is along, all along. What do you mean by all along? All along का मतलब होता है all the time. All the time. Yes. यार ये हमेशा सोचते रहता है. जब भी इसको देखो ये मुस्कुराते रहता है यार. ऑल अलोंग मींस ऑल द टाइम. इसमें क्या बोला था? सिमिलर. सिमिलर इसमें याद रखेंगे हम लोग ऑल द टाइम. ठीक है? ये चीज. इससे एग्जांपल्स कैसे करेंगे? जरा एक एग्जांपल देखो. he studies novels or he reads novels all along the day. ठीक है? पूरी दिन जो होता है या ऑनलाइन एवरी टाइम जब भी देखो वो भाई नॉवेल्स को पढ़ते रहता है. ठीक है? ऑल ओवर तो आप बहुत कॉमन जानते हो. ऑल ओवर का मतलब होता है हमारा एवरीवेयर. बहुत बढ़िया है. चलिए आपको भी पता है. जैसे हम लोग समझते हैं इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर बिहार. ठीक है ना? In India is also there. You are suggesting sir India, but few parts of India people use their own regional language. Tamil they are using their, Andhra Pradesh they are using this one, Karnataka their, Kerala different. They have their own language. But in Hindi I am sure Delhi, MP, Bihar, sometimes UP is their major state. Jharkhand is sometimes also, but they use some little bit different. But they use Hindi. It's okay. Along with का मतलब होता है के साथ साथ. The thief along with his members. क्या? Was arrested. चोर के साथ साथ उसके गैंग को भी गिरफ्तार किया गया. I along with my partners did this work. भाई हमने ही नहीं किया है, उसने भी सहयोग किया है. तो along with का मतलब in addition के साथ. In addition के अतिरिक्त माने हमारे अतिरिक्त. ठीक है ना? He along with his wife visited my village. वह अपने साथ साथ किसको? वाइफ के साथ मेरे गांव गया. तो ये एग्जांपल कर सकते हैं. ऑल द डे तो आपको पता है यार, ऑल द टाइम सिंपली कर सकते हो. ठीक है ना? हैव ए स्माइल ऑन योर फेस ऑल द डे. इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता है. हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस ऑल द डे. हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखो. सीधे ऑल द डे में समझ लिखो. ऑल द टाइम, ऑलवेज या ऑल द टाइम. ऑल द टाइम. एट वंस देखो ये भी बहुत कॉमन देखने को मिलता है. एट वंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्विकली के सेंस में. क्विकली, इमीडिएटली. ठीक है ना? डू इट वंस. हे डोंट डू एनीथिंग एल्स. डू इट वंस. हरिडली, हरिडली कर सकते हो. इमीडिएटली कर सकते हो. क्विकली कह सकते हो. ठीक है ना? रैपिडली. हाँ रैपिडली रफ्तार के सेंस में आ जाएगा. ठीक है? फास्ट के सेंस में. क्विकली कह सकते हो. ठीक है? अगेन एंड अगेन हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? समथिंग दैट इज रिपीटेड. ओके? अगेन एंड अगेन. Simply say, we can say many times. Repeatedly. Yeah, stop here. ठीक है? Many times. Okay? Don't do this work. I have instructed you again. I have instructed you many times. Okay? He commits this mistake again and again. You are committing mistakes again and again. You are committing the same mistakes again and again in speaking. So first be sure, then speak.
then do this kind of work again and again. Okay, बार बार जिसको हम लोग कहते हैं एट होम इन। देखो एक स्टैंडर्ड इडियम है, इसको जरूर याद रखना। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निपुण, या इसके जगह पर हम कहते हैं स्किल्ड। जैसे ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स, ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, क्या एग्जांपल्स कर सकते हैं? ही इज at home in mathematics। मैथ या सिर्फ मैथ्स, तो मैथ्स में क्या है? एक्सपर्ट है, ठीक है ना, स्किल्ड है। ठीक है, my brother is at home in playing games। भाई गेम्स खेलने में वो एक्सपर्ट है। My brother is at home in playing crickets और playing games, playing online games। भाई ऑनलाइन गेम्स को तो कहना नहीं है, बंदा आपको बहुत मालूम है। तो at home in का मतलब होता है एक्सपर्ट, इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, अगेन एंड अगेन क्या बताया था? मेनी टाइम्स, एट वंस का मतलब बताया था इमीडिएटली, ऑल द डे का मैंने बताया था एग्जांपल, आपको ऑलवेज याद रखोगे। अलोंग विद का मतलब के साथ साथ, ऑल ओवर का मतलब हर जगह, ऑल अलोंग का मतलब हमेशा, ऑल द टाइम, ऑल द सेम का मतलब एक जैसा, नियर अबाउट, सिमिलरली कर सकते हो। आफ्टर ऑल का मतलब अंतोगतवा, फाइनली जिसको हमने बताया था, बहुत एग्जांपल दिया था। एबीसी का मतलब बेसिक नॉलेज, कॉमन होता है। चलिए, एज यूजुअल जिसका मतलब होता है यार कॉमन, द वे यू आर परफॉर्मिंग, और कह सकते हो या द वे इन विच, द वे यू आर डूइंग द समथिंग वर्क, और यू मे से द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द सेम मैनर्स। एक ही तरीका से जो चीजें क्या हो रही घट रही है, जिस तरीका से आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे योर स्कूल रन्स एज यूजुअल आफ्टर वेकेशन, He played as usual he plays। हाँ, ये भी हो सकता है। He played this game as usual, as he did in the past। जैसा वो पास्ट में खेलता था, अभी भी वैसा ही किया। ठीक है, तो as usual का मतलब कॉमनली सीधे कर सकते हो। ठीक है, कॉमनली the same way, सिंपल एक्सप्लेनेशन रखो, the same way without making any change, the way you are performing any task। At heart का मतलब होता है एकदम दिल से, मतलब कहने का मतलब है the things which you like a lot। ठीक है, I like teaching at my heart। ठीक है, it's my hobby, it's my desire, I am passionate for teaching। Okay, that is something that you like most। ठीक है, at the top of का मतलब होता है पिनाकल पर। I cried at the top of my lungs, help me, help me, is there anyone in this hall? The top of the lungs, जितनी हमारी ताकत थी, लंग्स में जितने हमारे पास पावर थे, एट द टॉप ऑफ। क्लियर? एट लेंथ का मतलब इतना ही लास्ट में। क्लियर? ठीक है ना। और एट ऑल का मतलब होता है एनीवे। एनी मींस या एनीवे, किसी भी तरीका से। आज एक कॉमन एग्जांपल इसका एक देकर दिखाता हूँ। People want to get money at all, whether by good means or whether by bad means, it doesn't matter for them। People only wants to get money at all। What I need from you is the best result at all। जिस चीज की मुझे दरकार है वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मांगो, चाहे जिस तरीका से तुम पाओ। I don't know, this is the problem, that one, I need only result, I need result, I need good result from you at all। Okay, at all you have to perform this task by the evening। शाम तक तुम्हें किसी तरह से ये कर लेना है। By the next month
you have to speak English fluently at all. Is it okay? So friends, that's the end of my video of this session. You may say also आज के सेशन में इतना है, फिर मिलेंगे साथ ही अगले सेशन में कुछ और नई बातें होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।